नहीं, अब आपने रूल्स को फॉलो करना है। खुदा कहता है मेरे दीन में कोई जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब तूने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह और एक कदम और आगे बढ़े उसूल विलायत में दाखिल और कहा कि अली वलीउल्लाह, तो फिर कहा कि जिंदगी अब उन्हीं उसूलों के तहत गुजारनी होगी जो उसूल मोहम्मद और आले मोहम्मद ने बताए हैं। तो अजीज, जिंदगी जब तक एक हदफ के तहत न गुजरे, 60-70 साल की जिंदगी जब अपने मकसद को पूरा करती है, इसे कहते हैं कामयाब जिंदगी। मैं मिसाल देता हूं, हम मुसलमानों के लिए खुदा ने कुछ हैवानात का खाना हलाल करार दिया। तो अगर मेरी खिलकत का मकसद है तो यकीनन इस चिड़िया, इस कबूतर, इस बकरे, इस भैंस की भी खिलकत का कोई ना कोई मकसद होगा। उसकी खिलकत का मकसद क्या है? उसे खल्क किया गया ताकि वो इंसान की खिदमत करे। मुझे खादिम खुद बनाया, यानी खादिम खुदा बनाया, और जानवरों को खादिम खल्क खुदा बनाया। पानी मेरी खिदमत में, हवा मेरी खिदमत में, सूरज मेरी खिदमत में। एक जानवर ज़िबा होने के बाद बता देता है कि ये मेरी खिलकत का मकसद था। पानी का घूंट पीते हो वो अल्लाह को देता, अल्लाह मैंने खिलकत का मकसद पूरा किया, किसी प्यासे की प्यास को बुझा दिया। गंदम का दाना जब जमीन से निकलता है, किसी इंसान की शिकम में जाता है, तो वो बता देता है खुदाया मेरा मकसद ये था कि मैं पैदा हूं और किसी इंसान या किसी हैवान के जिस्म को क्या दूं, फायदा दूं। अब सवाल यह है कि इंसान कब ये ऐलान करेगा कि खुदाया मैंने भी खिलकत का मकसद पूरा किया? तभी खुदा कुरान में कहता है उलाए के कलानाम बल हुम मजल, के कयामत के दिन मैं इनको हैवानों से बदतर बना के उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर हैवान ने अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया था, कटने के बाद, मरने के बाद। लेकिन इंसान तू बता, तूने अपनी खिलकत का मकसद कब पूरा किया? ये मकसद खिलकत तब पूरा करता है जब इलाही वादों पे पूरा उतरता है। ये खिलकत का मकसद तब पूरा करता है जब करबला की तरह एक से आवाज आती या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन वापस आ जा, तुझसे तेरा रब राजी हुआ, तू अपने रब से राजी हो जा। जब हम खुदा को राजी करेंगे उस दिन हमने अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया। और ये आवाज कब सुनने में आती? जब बदन से रूह निकाली जाती है। ये मलकुल मौत का चेहरा बताता है कि रब राजी है कि नहीं है। ये इमाम की आवाज बताती है कि रब राजी है कि नहीं है। ये मरने के बाद वो नामे अमल बताता है कि मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिन रादियह, जिसके अमाल का वजन इतना भारी, अल्लाह कहता है वहां पे क्या करेगा? ऐश करेगा। तो हम मुर्गियों की तरह किसी की शिकम में जाके अपनी खिलकत का मकसद पूरा नहीं करते। हम अपना नामे आमाल ले जाके अल्लाह को बताते हैं कि खुदाया मैंने भी अपनी खिलकत का मकसद पूरा किया। अब सवाल है कि पूरी इंसानियत इस वक्त एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। इसके बजाय कि मुआशरा इलाही कमिटमेंट के पीछे चले, दिन ब दिन मुसलमान अपनी कमिटमेंट से आजाद होता हुआ नजर आता है। कि दो इस्तिलाहें आपके जहन में आती हैं कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और ये नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। मतलब ये वो मुसलमान है जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता। ये वो शिया है जो शियत को प्रैक्टिस करता है, और ये वो शिया है जो शियत को प्रैक्टिस नहीं करता। अब प्रैक्टिस में भी हमारी चॉइस है कि पूरे साल में कोई एक महीना शियत को प्रैक्टिस करता है अज़ादारी की सूरत में, कोई पूरे साल में जुमे की नमाज को प्रैक्टिस करता है, कोई पूरे साल में सिर्फ नमाज ईद पे नजर आता है और बाकी तो नजर ही नहीं आता। कोई ऐसा है कि नहीं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है और यहां तक प्रैक्टिस करता है। और कोई ऐसा है जो सिर्फ इबादत में प्रैक्टिस करता है पर घर में दीन का नाम और निशानी नहीं है, बच्चों में दीन का नाम और निशानी नहीं है, कारोबार में जाता है वहां तो बंदा ही कोई और है। तो हमने दीन को मुख्तलिफ बॉक्सेस में डाल दिया।